नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आज जिस पहली खबर की चर्चा हम जनमत में करने वाले हैं वो इस मायने में बहुत विशेष हो जाती है कि जब हम सांस्कृतिक धरोहरों, विरासतों की बात करते हैं तो उसको संजो कर रखना ये हमारी जिम्मेदारी भी है, ये हमारा धर्म भी है। लेकिन यहाँ पर देखिए, भारत तो इस जिम्मेदारी को भी समझता है, इस धर्म को भी समझता है, लेकिन क्या पाकिस्तान इस बात को समझता है? ये खबर दरअसल पाकिस्तान की पोल खोलने वाली है। पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। इस बार मामला आतंकवाद या आर्थिक बदहाली का नहीं है, बल्कि अपनी ही ऐतिहासिक विरासत से खिलवाड़ का है। जिस तक्षशिला को दुनिया हजारों साल पुरानी सभ्यता और बौद्ध संस्कृति की अमूल्य धरोहर मानती है, उसी तक्षशिला पर पाकिस्तान ने ऐसा काम किया कि अब संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ने उसे सख्त चेतावनी दी है। आरोप है कि प्राचीन पत्थरों की जगह आधुनिक पत्थर लगा दिए गए, सदियों पुरानी दीवारों को तोड़कर नया निर्माण कर दिया गया। और अगर ये छेड़छाड़ नहीं रुकी तो तक्षशिला विश्व धरोहर का जो दर्जा तक्षशिला को मिला है वो भी छीना जा सकता है। तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिर धूर्त पाकिस्तान ने ऐसा किया क्यों है कि यूनेस्को को इतनी कड़ी चेतावनी देनी पड़ी? क्यों दुनिया की सबसे बड़ी सांस्कृतिक संस्था अब पाकिस्तान से जवाब मांग रही है? और क्या यह केवल लापरवाही है या जानबूझकर इतिहास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? जिस धरती ने कभी विश्व को ज्ञान दिया, जहां से शिक्षा, दर्शन और सभ्यता की रोशनी पूरे एशिया में फैली, जहां चाणक्य जैसे महान आचार्य और पाणिनि जैसे महाविद्वानों की परंपरा जुड़ी रही, आज वही तक्षशिला एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां उसके अस्तित्व पर ही सवाल उठ रहे हैं। ये केवल पाकिस्तान का मामला नहीं है, ये पूरी मानव सभ्यता की विरासत का प्रश्न है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक संस्था यूनेस्को ने तक्षशिला के संरक्षण को लेकर गंभीर चिंता जताई है। यूनेस्को का स्पष्ट कहना है कि तक्षशिला के मोहरा मोराडू और सिरकप जैसे महत्वपूर्ण स्थलों पर जिस प्रकार पुनर्निर्माण किया गया, उसने इस विश्व धरोहर की मौलिकता और अखंडता को प्रभावित किया है। यानी सवाल केवल टूटी हुई दीवारों का नहीं है, सवाल उस इतिहास का है जिसे दुनिया आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना चाहती है। यूनेस्को ने पाकिस्तान से कहा है कि इन हस्तक्षेपों की समीक्षा की जाए, आवश्यक सुधार किए जाएं और संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार हो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो तक्षशिला को पहले विश्व धरोहर संकट सूची में डाला जा सकता है, और यदि लंबे समय तक स्थिति नहीं सुधरी तो विश्व धरोहर का दर्जा भी खतरे में पड़ सकता है। सोचिए कि जिस तक्षशिला को दुनिया ने 1980 में विश्व धरोहर का सम्मान दिया था, आज उसी तक्षशिला, आज ऐतिहासिक ऐतिहासिक पहचान पर ही सवाल उठ रहे हैं, और इसके पीछे जिम्मेदार है आतंकियों को पोषित करने वाला पाकिस्तान। तक्षशिला कोई साधारण नगर नहीं था, यह प्राचीन भारत का महान ज्ञान केंद्र था। यहां राजनीति, आयुर्वेद, दर्शन, व्याकरण, गणित, युद्ध कला की शिक्षा दी जाती रही है। हजारों विद्यार्थी दूर दूर से यहां आते थे। महान रणनीतिकार चाणक्य हो, संस्कृत व्याकरण के अमर विद्वान पाणिनि हो या फिर प्रसिद्ध वैद्य जीवक, इन सब का नाम तक्षशिला से ही जुड़ा हुआ माना जाता है। महाभारत में भी तक्षशिला का उल्लेख मिलता है। परंपरा कहती है कि इसका नाम भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर पड़ा, और ये गांधार महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी और मौर्य, इंडो ग्रीक और कुषाण सभ्यताओं की साक्षी भी बनी। आज भी यहां धर्म राज्य का स्तूप, सिरकप, सिरसुख, मोहरा मोराडू, जौलिया मठ और भीड़ टीला जैसे अनमोल पुरातात्विक अवशेष मौजूद हैं।
लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या पाकिस्तान इस विश्व धरोहर की रक्षा उसी गंभीरता से कर पा रहा है जिसकी अपेक्षा यूनेस्को करता है? क्योंकि जब कोई स्थल विश्व धरोहर घोषित होता है तब संबंधित देश की जिम्मेदारी केवल उसकी सुरक्षा करना नहीं होती है, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी होता है कि संरक्षण कार्य वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप हो रहा है या नहीं, मूल स्वरूप से आखिर कोई समझौता तो नहीं हो रहा है। और यहां पर दोनों ही चीज संदेह के घेरे में है। यूनेस्को की आपत्ति यही है कि संरक्षण के नाम पर किए गए कुछ कार्यों ने मूल ऐतिहासिक स्वरूप को प्रभावित किया है। ये वही काम हो रहा है जैसा मुगलों ने किया था। मुगल आए और जो हमारी भारतीय परंपरा, हमारी जो विरासत रहा करती थी, उस पर जानबूझकर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश की गई। और पाकिस्तान में भी, नापाक पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्योंकि तक्षशिला, जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो तक्षशिला मूल रहा है शिक्षा का। तक्षशिला और नालंदा का जिक्र हर जगह हम सुनते हैं, लेकिन उसी तक्षशिला के साथ, उसी ऐतिहासिक धरोहर के साथ पाकिस्तान में छेड़छाड़ हुई है। यही वो बिंदु है जहां पाकिस्तान से जवाब भी मांगा जा रहा है। आखिर क्यों ऐसी स्थिति बनी कि यूनेस्को को चेतावनी देनी पड़ी? क्यों दुनिया की साझा विरासत को खतरे में विश्व धरोहर सूची में डालने की नौबत आ गई है? क्या संरक्षण की प्रक्रिया में विशेषज्ञों की सलाह का पूरी तरह से पाकिस्तान ने पालन नहीं किया? क्या पुरातात्विक मानकों से कोई समझौता हुआ है? इन तमाम सवालों का जवाब पाकिस्तान को देना होगा, क्योंकि विश्व धरोहर किसी एक देश की संपत्ति नहीं होती, वो पूरी मानव सभ्यता की धरोहर होती है। तक्षशिला सीमाओं से कहीं बड़ी पहचान रखता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के साझा इतिहास, बौद्ध विरासत, शिक्षा, संस्कृति और ज्ञान की अमूल्य निशानी है। यदि दुनिया आज इसकी चिंता जता रही है तो उसका कारण केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि हजारों वर्षों का इतिहास है। आज आवश्यकता इस बात को सुनिश्चित करने की है कि तक्षशिला का मूल स्वरूप सुरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ियां उसी इतिहास को देख सकें जो वास्तव में अस्तित्व में था। क्योंकि विरासत होती है तो केवल पत्थर नहीं टूटते, सभ्यता की स्मृति कमजोर होती है। और यही कारण है कि तक्षशिला का संरक्षण केवल पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की चिंता का विषय है। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कोई राष्ट्र जो दशकों से आतंकवाद को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सवालों के घेरे में रहा हो और जो आज भी आतंकियों को पनाह दे रहा हो, जो आज गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा हो, बढ़ते कर्ज और विकास संबंधी चुनौतियों से जूझ रहा हो, वो अपनी धरती पर मौजूद विश्व की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता क्यों नहीं दे पा रहा है? तक्षशिला केवल पत्थरों का ढांचा नहीं है, यह हजारों वर्षों की सभ्यता, ज्ञान, संस्कृति और इतिहास की जीवित पहचान है। विश्व धरोहर का अर्थ केवल स्मारक की सुरक्षा नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की स्मृतियों की रक्षा करना है। आज दुनिया पाकिस्तान से यह पूछ रही है कि क्या वो इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार है? क्या वो अल्पकालिक सोच से ऊपर उठकर अपनी धरती पर मौजूद उस विरासत को बचा पाएगा जिस पर पूरी मानवता का अधिकार है? क्योंकि विश्व धरोहर का सम्मान केवल सूची में नाम दर्ज होने से नहीं मिलता, बल्कि उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए उसी मूल स्वरूप में सुरक्षित रखने से मिलता है। तक्षशिला का भविष्य अब केवल पाकिस्तान की परीक्षा नहीं है, बल्कि यह भी तय करेगा कि इतिहास के प्रति पाकिस्तान की प्रतिबद्धता आखिर कितनी गंभीर है।